चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई भी सदस्य हो, हम इस लाइन से बाहर ना है। ओके ओके, एक मिनट प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो बात, सुनिए बात सुनिए। इसीलिए नो प्लीज नो, इसीलिए माननीय रक्षा मंत्री जी और सदन के उपनेता उन्होंने कहा है, चेंबर में ही कहा है, अभी भी कहा है, व्यक्तिगत रूप से भी कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है कि कोई भी सदस्य हो, चाहे इस दल का हो चाहे उस दल का हो, और माननीय मंत्री को तो विशेष रूप से, ठीक है ना, मैंने बता दिया ना, विशेष रूप से हम सदन की इस गरिमा को यहाँ तक कम नहीं करें ताकि देश और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की गरिमा के विषय में जाए। कुछ भी टिप्पणी करना है, कोई विषय है, आप चेंबर में आके मिले, आप विषय बताएं, आगे से उस विषय पर और सार्वजनिक रूप से बात करेंगे और अंदर बैठ कर भी बात करेंगे सब दलों से। लेकिन हमें ये मर्यादाएं बनाए रखना चाहिए कि कभी भी इनको रिकॉर्ड में भी नहीं जाता, अनरिकॉर्डेड भी रहता है और आपस में डिबेट चलती रहती है। अनरिकॉर्डेड भी कई मान्य सदस्य कुछ भी टिप्पणी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, आपको किसने बोलने की इजाजत दी? नो। और फिर कोई भी मान्य सदस्य अनरिकॉर्डेड चीज, कुछ भी आसन के बारे में बोल जाते हैं। अब रिकॉर्डेड अगर बोलते हैं तो टेक फॉर एक्शन करता ही करता मैं, इसमें कोई किसी भी सूरत में आसन पे ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे तो कार्रवाई करूंगा ही करूंगा, पर अनरिकॉर्ड भी बोल जाते हैं। इसलिए हम जो होगा मैं भी कोशिश करूंगा और सभापति तालिका में बैठे सब लोग भी कोशिश करेंगे। सभापति तालिका पे सब दल के लोग बैठते हैं, सब दल के लोग बैठते हैं, और सब दल के लोग जब सभापति तालिका में बैठते हैं तो वैसी ही मर्यादा रहते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य उतनी मर्यादा रखते हैं। और सदन की मर्यादा को कोई भी दल का सदस्य हो लेकिन सभापति तालिका में बैठता है तो वो उसकी उतनी ही मर्यादा रखता है, चाहे कोई भी दल का हो। ये अपेक्षा है कि हम इसका ध्यान रखें। सुनील तटकड़े जी, अब बोलिए सर, कंटिन्यू कंक्लूड कर दें प्लीज, एक मिनट प्लीज। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल स्पीकर साहब। एक मिनट कंक्लूड कर लें। स्पीकर साहब, आपने जैसा बोला है, हम आपका सम्मान करना हमारी ड्यूटी है और हम करेंगे, और आप हाउस के कस्टोडियन हो, आपकी हर बात पे माने। और सर, मैंने बजट में फिजिकल डेफिसिट के बारे में बोला है, गिर रही रुपए की कीमत के बारे में बोला है, पेट्रोल डीजल से ज़्यादा कीमतों के कारण बढ़ रही महंगाई के बारे में बोला है, गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया गया वो बोला है, दलित वर्ग को इग्नोर किया गया है, महिलाओं को इग्नोर किया गया है, लगभग पूरे देश को, कुछ राज्यों को भी उनको भी दिया नहीं गया, सिर्फ पॉलिटिकली लुभाया गया है, उनको कुछ नहीं मिला एक्चुअली में, तो उसके बारे में बोला है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं और कोशिश करता हूं और रहूंगा, जो बोलूंगा वो कानून के दायरे में रहकर। पिछले माननीय स्पीकर साहब, आज देश श्रीमान राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। अलग अलग वर्ग के लोग उनको आकर मिल रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं, और कल किसान ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी होकर उनके पास आई और उन्होंने, और इंडिया अलायंस ने की तरफ से अपना पूरा उनकी जो डिमांड्स है उसका भरोसा दिया है, और इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी आज किसानों की जो डिमांड्स हैं उनके साथ है, उनके पूरा उनके साथ खड़ा। माननीय स्पीकर साहब, किसान मांग क्या रहे हैं? बजट में वो चीज़ें नहीं आई। किसानों से वादा किया गया था, जब यहाँ एजिटेशन हुआ जिसमें 736 लोग मरे, शहीद हुए, पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, 736 परिवारों को नौकरियां दी गई। जितने लोग एजिटेशन में मरे सबको हमने नौकरी दी और साथ में 5 लाख रुपया उनके परिवारों को कंपनसेट किया।
लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। माननीय स्पीकर साहब, आज किसान वो चीज़ मांग रहे हैं जिसकी केंद्र सरकार ने उनके साथ कमिटमेंट की है लिखती, कि हम आपको एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। क्यों नहीं दी जा रही? और किसान चाहता क्या है? ऑथेंटिकेट करें और एकदम गलत बोल रहे हैं, टोटली बेबुनियाद बात बोल रहे हैं। हवाई बातों के ऊपर चलनी थी, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब धरना उठाया आपने लिख के इसको दिया, ऑथेंटिकेट करना आवश्यक है। ये गलत बातें बोल के लोगों को गुमराह करना, ये चलनी थी कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस की रोज की इनकी कहानी है। लोगों को गलत बोल के लोगों को भ्रमित करना इन लोगों ने, और बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। इनको तुरंत ऑथेंटिकेट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि गलत बातें बोलकर, पूरी बेबुनियाद बातें बोलकर हमारे मेहनती किसानों को, हमारे अन्नदाताओं के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। पहले ये बताएं। स्पीकर साहब, मेरा स्पीकर, कोई बात नहीं। स्पीकर साहब, अगर किसान, देश का किसान जो देश का अन्नदाता है, जिसने आजादी के बाद देश को अन्न से भरपूर किया है, अगर देश का अन्नदाता, सर आप बैठ जाइए प्लीज। अगर देश का अन्नदाता आज गरीबी की हालत में चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो, तो उसमें क्या गलत मांग रहा है वो? क्यों उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा? आप पूंजीपतियों का कर्जा लाखों करोड़ माफ करते हो, उनका 5-5, 10-10 लाख, 2-2 लाख आप कराया गरीब मजदूर और किसान का क्यों नहीं करते हो? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ।